हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लीजिए आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों आज हम बनाएंगे खसखस और गोंद के लड्डू। दोस्तों अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए हमने लिया है 150 ग्राम खसखस, जिसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं दूध। दूध हमें इतना डालना है जितने में अच्छे से भीग जाए और खसखस के ऊपर 1 इंच ऊपर तक दूध आ जाए, ताकि ये खूब अच्छे से भीग जाए। दूध इसमें कम ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर तक दूध रहना चाहिए। इसे हमने रात भर के लिए भिगा कर रख दिया था और पूरी रात भीगने के बाद ये इस तरह से हो गया है। ये 150 ग्राम खसखस थी और भीगने के बाद आप इसे देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हो गई है। और इसी के साथ में हमने लिया है गोंद, ये भी हमारी 150 ग्राम है। और थोड़े ड्राई फ्रूट, 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश और 100 ग्राम हमने लिया है मखाना, यानी ये 600 ग्राम हो गए। और गोंद 150 ग्राम, 150 ग्राम खसखस। खसखस को अब हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये देखें, पीस कर इस तरह से लेकर आए हैं। और अब डालेंगे थोड़ा सा घी, और बहुत थोड़े थोड़े घी में हम ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे, क्योंकि खसखस में बहुत ज़्यादा घी पड़ेगा, इसलिए हम ड्राई फ्रूट बहुत कम घी में फ्राई करेंगे। अगर इनको भी हम ज़्यादा घी में फ्राई कर लेंगे तो घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा हलवे के अंदर, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ों को हम थोड़े थोड़े घी में रोस्ट कर ले रहे हैं। किशमिश भी हमने रोस्ट कर ली। और ये हलवा दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कितनी भी वीकनेस हो, इसको आप खा कर देखें कि बहुत जल्दी आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी। आपको बहुत एनर्जी मिलेगी इससे। बहुत ज़्यादा ये पावरफुल हलवा है, बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी हमें मिल जाती है। तो इसको बनाकर ज़रूर खाएं, क्योंकि ठंड भी जा रही है, अभी थोड़ी ठंड बाकी है, तब तक बनाकर इसे खा लीजिए। अब गोंद हमने डाला, और गोंद में ज़्यादा घी पड़ता है, लेकिन घी ज़्यादा ना हो जाए, ओवर ना हो जाए हलवे में, इसलिए हमने गोंद में भी बहुत थोड़ा सा घी डाला है। थोड़ा सा इसके अंदर और डाला, क्योंकि बहुत ही कम हमने इसमें घी डाला था। और इसको मीडियम लो पे फ्राई कर रहे हैं। और जब भी गोंद फ्राई करें तो इस तरह से गोंद को फ्राई करें कि कोई भी टुकड़ा इसका कच्चा ना रह जाए। अगर एक भी टुकड़ा इसका कच्चा रहेगा तो दांत के नीचे बिल्कुल पत्थर की तरह आ जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल गया था सारा। और बचा हुआ भी हम इसी तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सारे गोंद फूल रहे हैं। तो बस इसी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। अगर किसी दूसरे हलवे में आप डाल रहे हैं गोंद, तो फिर घी आप बढ़ा लीजिएगा। तो इसे भी अब हम निकालेंगे। ड्राई फ्रूट हमने सारे फ्राई कर लिए, गोंद भी फ्राई कर लिया। अब बारी आती है खसखस की। तो इसमें डाल दिया हमने ज़्यादा घी, और जितना घी हमने इसमें डाला है, अभी थोड़ा थोड़ा करके इतना ही घी फिर से पड़ जाएगा। अभी 2-3 बार में हमें इसमें घी और डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये देखते देखते ही पूरा घी ख़त्म हो जाएगा। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। हाई नहीं किया है, नहीं तो जल जाएगा। धीरे धीरे ही इसको फ्राई करना है। अब देखिए आप इसको कि इसमें लग रहा है जैसे कि हमने घी बिल्कुल डाला ही नहीं था। इसमें घी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर हमें घी फिर से डालना पड़ेगा। तो थोड़ा घी अब हम इसमें फिर से डालेंगे। थोड़ा सा हमने डाल दिया और फ्राई करेंगे इसे। और अभी फिर हमें घी डालना पड़ेगा, तो हम फिर घी डालेंगे। तो इस तरह से 3-4 बार हमको इसके अंदर घी डालना पड़ेगा। इसीलिए हमने ड्राई फ्रूट बहुत कम घी में तला था।
अभी तो इसका घी नहीं पता चलेगा हमको, जब इसका लड्डू बनाएंगे तब इसका घी पूरा निकल के बाहर आएगा। अब थोड़ा थोड़ा शुगर डाल के हम इसे मेल्ट करेंगे। शुगर हमने इसके लिए लिया है 300 ग्राम, खसखस हमारी थी 150 ग्राम, गोंद थी 150 ग्राम और ड्राई फ्रूट थे हमारे 600 ग्राम, यानी आधा किलो से ज़्यादा था ड्राई फ्रूट। और इसमें शुगर हम डाल रहे हैं 300 ग्राम। अगर मीठा और ज़्यादा आपको पसंद है तो आप शुगर बढ़ा सकते हैं, वैसे ये परफेक्ट रहेगा। अब पूरी शुगर हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। दोस्तों ये हलवा बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो अगर किसी को वीकनेस है तो ये हलवा आप बनाकर ज़रूर दीजिए। घी इसमें फिर से हमने डाला। ये हलवा बहुत जल्दी से वीकनेस को दूर करता है, बहुत जल्दी एनर्जी देता है हमें। और अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो फटाफट बना लीजिए। ड्राई फ्रूट को हमने मिक्सर में थोड़ा सा क्रश किया है, थोड़ा सा चला दिया था तो ये इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और इसी को अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनके तैयार हो जाएगा और हेल्दी तो ये बहुत ज़्यादा होता ही है, तो इसको बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना गर्मी आ जाएगी तो फिर आप इसको खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से बना लीजिए और जल्दी से खा लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। दोस्तों इसी तरह से ये हलवा आप बना लीजिए और खाइए। चाहे इसका आप लड्डू बना लीजिए या फिर किसी चीज़ में आप इसको इसी तरह से भर के रख दीजिए और जब दिल किया तो आप इसको थोड़ा सा निकालिए और खा लीजिए। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू और वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फटाफट से इसके लड्डू भी बन जाएंगे। ये देखें इसके लड्डू बन गए हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ा लड्डू बनाएंगे और थोड़ा ऐसे रख देंगे, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब ये देखिए कि इसके अंदर से कितना ज़्यादा घी निकल रहा है कि मेरे पूरे हाथ में घी घी हो गया है। इसीलिए हमने ड्राई फ्रूट बहुत कम घी में फ्राई किया था। तो अब इतना हमने बना लिया लड्डू और इतना हम रख दे रहे हैं ऐसे। तो जैसे आपका दिल करे उस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।